गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, और आज जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि हम जो है आने वाले टाइम में जो है पूरी की पूरी आईसीटी के जो लेक्चर्स थे, जैसा कि मैंने अपना क्रैश कोर्स क्रिएट किया था, उसमें मैंने जो जो टॉपिक्स तुम्हें बताया है मैं वो सारी चीज़ें तुमसे शेयर करूँगा। और यहाँ पे होने वाली चीज़ें आईसीटी के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, इन सब चीज़ों पे हम जो है फोकस करेंगे। राइट, देखो, चीज़ें स्टार्ट करने के पहले ओके, जो कॉन्सेप्ट हम जानने वाले हैं पीओआई, तुमने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई। सेकेंड वीडियो में मैंने तुम्हें चार्ट पे कैसे एनालिसिस करनी है वो सिखाई है। तीसरे वीडियो में हमने एडवांस जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है वो हमने सीखा। राइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। कैसे अप्लाई होती हैं वो तुम देखोगे, बट जैसा कि मैंने तुम्हें हर वीडियो में बताया कि कोई भी प्राइस का एक्शन विदाउट पीओआई नहीं चलता। पीओआई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनके ऑर्डर प्लेस होते हैं। ठीक है, उन ऑर्डर के बिहाफ पे जो है ट्रेड प्लान हम करते हैं आईसीटी के अकॉर्डिंग। अब एक बात समझो कि हमें पीओआई पढ़ना है। राइट, हमें जो है पीओआई के बारे में जानना है। पीओआई के लेक्चर को प्रोवाइड करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा कि पीओआई जो होता है वो 1 मिनट में भी बनता है, 3 मिनट पे भी बनता है, 15 मिनट पे भी बनता है, 5 मिनट पे भी बनता है, आधे घंटे का होता है, 1 आवर का होता है, 4 आवर का होता है, 1 डे का होता है, 1 वीक का होता है, 1 मंथ का होता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो हर एक सेपरेट टाइम फ्रेम के लिए एक सेपरेट पीओआई क्रिएट होता है। तो कौन से पीओआई वैलिड होंगे, कौन से पीओआई पे जो है तुम ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम एक पीओआई, मान लो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ओके, टाइम फ्रेम पे पीओआई पे आता है, उसकी टैपिंग होती है, थोड़ा प्रॉफिट दिखता है और फिर प्राइस जो है डाउन चला जाता है। ठीक है, तुम जो हो हल्का फुल्का प्रॉफिट देखते हो, उसके बाद जो है तुम्हारे ट्रेड रॉन्ग हो जाते हैं और क्या होता है, फिर तुम जानते हो तुम्हारा एसएल हिट होता है और इस एसएल के हिट होने के बाद जो है अगेन प्राइस जो है मोमेंटम करता है और फिर टारगेट को अचीव करता है। ओके, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, हर आईसीटीएन के साथ जिन्होंने भी आईसीटी के अकॉर्डिंग, एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ये फेस करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये फेस करना ही है, कंपलसरी है, इसमें कोई भी मतलब शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। ओके, क्यों ऐसा होता है इसका रीज़न जो है हम अपने आज के लेक्चर में देखेंगे। फ्रैक्टल नेचर, ओके, प्राइस का फ्रैक्टल नेचर और पीओआई, इसे हम समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो हमारी पीओआई पे होगी। ओके, टोटल मान के चलो कि 10 लेक्चर्स हमें लगेंगे इंडियन मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम जो है बेसिकली फ्रैक्टल नेचर और टाइम फ्रेम और पीओआईज़ के बारे में एक बेसिक व्यू देखेंगे। ओके, एक्चुअल पीओआई का जो वीडियो होगा वो मैं इसके बाद प्रोवाइड करूँगा, इस लेक्चर के बाद। तो जस्ट जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, पहले चीज़ों को समझो। ठीक है, पहले चीज़ों को समझो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो, होता क्या है बेसिकली, एक जब प्राइस एक्शन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। राइट, मान लो ये हो गया। ओके, आई नीड सम कलर मैं रेड कर देता हूँ। चलो, ठीक है, चीज़ों को समझना कि प्राइस किस तरीके से बनता है और इसका बिहेवियर क्या होता है। तो देखो, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, अभी हम एक बियरिश कैंडल देख रहे हैं। राइट, एक बियरिश कैंडल देख रहे हैं। एक बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता है? एक बियरिश कैंडल का मतलब सिंपल मेरे भाई कि इसकी ओपनिंग होगी किसी पॉइंट से, मान लो ओपनिंग हुई, ये थोड़ा हाई क्रिएट करेगा लाइक दिस। ओके, हाई क्रिएट हुआ, इसके बाद प्राइस जो है नीचे आएगा। ओके, अपना लो क्रिएट करेगा और फिर जो है रिट्रेस करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर तुम समझ पा रहे हो। ओपनिंग होगी, हाई बनेगा, फाइनली लो क्रिएट होगा और फिर प्राइस जो है क्लोज हो जाएगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इस पॉइंट पे ये जो पार्ट है, देखो, ओपन होने के बाद प्राइस कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है, ये लेवल, इस लेवल की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें इस लेवल की बात करने की? तो देखो, ये जो लेवल होता है ना ओपन होने के बाद हाई, ये बेसिकली एक ट्रैप होता है।
ओके, मान लो सेलिंग आ रही थी तो ऊपर के पी होते हैं और यहाँ पे एक ट्रैप बनता है, ठीक है, यहाँ पर एक पी क्रिएट होता है। ये पी तुम्हारे प्रीवियस चार्ट के स्ट्रक्चर के बेस पे पी क्रिएट होता है। प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है और अपने लास्ट पी की तरफ जाता है, ठीक है, अपने लास्ट पी की तरफ आता है और फिर इसे कंप्लीट करता है। तो देखो, अगर ट्रेंड डाउन का है, अगर ट्रेंड डाउन का है तो हमें ओपनिंग के एबव से सेलिंग करनी है। समझ पा रहे हो? इट मीन्स हमें बेसिकली जो है ओपनिंग के एबव से जो भी पी होता है वहाँ से हमें सेलिंग करनी होती है, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तुम इसे नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो है ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर बियरिश कैंडल हुई तो हमें ओपनिंग के बिलो, ओपनिंग के अबव, सॉरी हाँ, ओपनिंग के अबव जो है बाइंग सेलिंग करनी है और अपने लास्ट पी के लिए प्लान करना है, जहाँ तक के लिए तुम अफोर्डेबल हो, ठीक है। ये होता है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का स्ट्रक्चर ओपन होता है, हाई बनता है, लो बनता है और क्लोज होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें तुमने समझी, ठीक है ना। तो देखो, अब बात पी की है। वो पी कैसे काम करता है वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। नाउ जो है इसे अलग फेज़ में समझो। मान लो ये अब मेरी बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल में क्या होगा बताओ? बुलिश कैंडल में क्या होगा? बुलिश कैंडल में भी पहले एक ट्रैप बनना चाहिए, राइट। कुछ इस तरीके से ओपनिंग हुई, ठीक है, इस तरीके से जो है ओपनिंग हुई। ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद अगेन वो अप के लिए गया और अप पे जाने के बाद लास्ट पी की टैपिंग करी। टैपिंग करने के बाद वो जो है इस तरीके से क्लोज हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये हुआ हमारा बियरिश स्ट्रक्चर। तो बियरिश स्ट्रक्चर जो बनता है, इसमें ओपन के बाद लो बनता है, लो के बाद हाई क्रिएट होता है एंड देन प्राइस क्लोज होता है। इसमें ये जो पार्ट है मेरे भाई, ये जो पार्ट जो तुम देख रहे हो, ये हमारा ट्रैप बनता है, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट होता है। इस पे क्या होता है कि प्राइस तुम्हें दिखाएगा कि मैं तो नीचे जाने वाला हूँ, तो सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इस तरीके से वो तुम्हें दिखाएगा। जितने भी रिटेलर होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे, सेल करेंगे और फिर उनका एसएल लेता हुआ वो जो है प्राइस ऊपर चला जाएगा अपने लास्ट पी के लिए। यहाँ पे मार्केट एक ट्रैप क्रिएट करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, वो ट्रैप हो सके। और ट्रैप होने के बाद तुम जानते हो क्या होता है, ओके, प्राइस अपोजिट साइड में चला जाता है। नाउ जो है, अगर प्राइस बियरिश है तो ओपनिंग के बिलो जो है हमें बाइंग प्लान करनी है। ओके, ओपनिंग के बिलो हमें बाइंग प्लान करनी है और अपने लास्ट पी तक के लिए टारगेट रखना है। ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो ओपन हाई लो क्लोज। नाउ ओपन लो हाई एंड क्लोज, OHLC, इसी के बिहाफ पे जो है पूरी ICT की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अब POI कैसे ढूंढना है, क्या करना है, वो हम आगे देखेंगे POI के लेक्चर में। आज हम फ्रैक्टल नेचर और बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुमने ये दो चीज़ें समझी कि अगर प्राइस बियरिश है तो ओपनिंग के अबव से हमें सेलिंग करनी है, अगर प्राइस बुलिश है तो ओपनिंग के बिलो से जो है हमें बाइंग करनी है, ठीक है। इतना समझने के बाद देखो, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, राइट, बहुत ही आसान है, मुझे भी पता है ये चीज़ें बहुत आसान है। बट अब बताओ, ये वीक बने ही ना, ये लो, ये वीक जो है बने ही ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, तो यहाँ क्या होगा, ओपन हाई और क्लोज, ठीक है। ऐसे सिनारियों में ये इस पार्ट में देखो, कोई ट्रैप बना नहीं बना, तुम तो वेट कर रहे हो ना नीचे आने का, प्राइस के नीचे आने का, और नीचे आएगा तो जो है मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और इस तरीके से मूवमेंट होगा। बट क्या हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ कैंडल्स डायरेक्ट एक्सपेंशन कैंडल्स होती हैं, कुछ कैंडल्स जो होती हैं वो एक्सपेंशन कैंडल्स होती हैं, वो लो पे आती ही नहीं है, मतलब नीचे कोई POI होता ही नहीं है, जिसके कारण प्राइस नीचे नहीं आता और ओपन के साथ ही हम ऊपर और ऊपर और ऊपर चलते हैं।
अनलेस अनटिल कि हमारे पीओआई टैप ना हो, ठीक है। सेम होता है हमारे डाउन साइड के लिए भी, ठीक है। डाउन साइड के लिए भी सिनारियो सेम होता है, जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। प्राइस जो है ओपन हुआ राइट, ओपन हो चुका है, सीधे प्राइस डाउन पे आएगा और फिर क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा अगेन तुमने तो प्लान कर रखा है कि ओपनिंग के अबव से हम सेलिंग करेंगे, बट ऐसा पॉइंट आता नहीं है और तुम वेट करते हो, प्राइस पहले यहाँ तक आता है, रिट्रेसमेंट छोटा सा दिखाता है, फिर तुम वेट कर रहे हो कि भाई ये ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले, उसके बाद जो है मैं ट्रेड प्लान करूँगा, और ये तुम्हारा मिस हो जाता है एक्सपेंशन कैंडल। ओके, तो बेसिकली एक्सपेंशन आते कब है इसे भी समझना इम्पॉर्टेंट है, कब कैंडल में एक्सपेंशन आएगा और कब जो है प्राइस मूवमेंट में विक के साथ चीज़ें जाएंगी, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इन्हें धीरे धीरे चार्ट पे समझना इंपॉर्टेंट है। जब तुम चार्ट को ठीक से एनालिसिस करोगे तभी तुम इन सब चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। ठीक है, ये तुमने समझा। अब देखो, जैसे कि कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तुम देख पा रहे होगे, जैसे इस कैंडल को देखो, ओपनिंग राइट, ओपन से सीधा ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। ओके, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं इसे जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जिससे तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी और आसान हो समझनी, राइट। जस्ट हम वेट करते हैं। ओके, एक मिनट रुक जाओ, टाइम मैं देख लूँ ये कब का था, बिकॉज 1 जनवरी 2024 के आसपास का ये सिनारियो था, ठीक है, 1 जनवरी के आसपास का। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ओके, जस्ट देखो, चीज़ों को देखना, ठीक है, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो है हम चार्ट पे भी इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये रहा, इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इस पार्ट की मैं बात कर रहा था। प्राइस 1 दिसंबर 10, ओके, यहाँ से कहीं जनवरी तक गया होगा। ओके, 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक का प्राइस यहाँ से स्टार्ट करता है। ओके, हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं। सो देखो स्ट्रक्चर कैसा बना, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है सीधे मोमेंटम के बाद एक गैप अप के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट, अगेन मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम। ओके, और ये पूरा मंथ क्लोज। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे बताओ, ओपनिंग हमारी यहाँ से हुई, नवंबर दिसंबर के पास आओगे तो यहाँ देखो ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, ओके, और फिर प्राइस चला गया। समझ पा रहे हो, तुम चीज़ें समझ पा रहे हो, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस का एक्शन बनता है। हायर टाइम फ्रेम जो है वो तुम्हारे लिए बेसिकली जो है एक फ़िल्टर का काम करता है, जो कि प्राइस एक्शन में बनने वाले ट्रैप्स को जो है रिमूव करता है। ठीक है, इतना तुमने समझा। नाउ जो है मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सपेंशन कैसे क्रिएट होता है। देखो, एक्सपेंशन क्रिएट होने के लिए सबसे पहले तो समझो, मान लो कि प्राइस जो है, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, प्राइस ने क्या करा, नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहाँ कहीं क्लोज हो गया, कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। इस सिनारियो में उसने किया क्या, उसने जो है, बात को समझना, ठीक है नाउ, कुछ इस तरीके से, ये मान लो एक दिन की कैंडल थी, इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी इसने ली, ओके, और फिर हाई की लिक्विडिटी ली, और फिर इस तरीके से क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे जो बनेगा, ठीक है, ये एक रेंज था,
प्राइस का एक रेंज था, प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो, इस रेंज को ब्रेक नहीं मिला, राइट, लिक्विडिटी स्वीप हुई, प्राइस यहाँ पे आया। नेक्स्ट डे की कैंडल कुछ इस तरीके से आई, इस तरीके से नीचे आई और फिर इस तरीके से ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है विक जो है कुछ इस तरीके से बना, मान लो इस तरीके से, ओके, तुम समझ पा रहे हो। तो अब देखो क्या हुआ, इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी बच गई, हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई, और ये जो पूरा रेंज था, ये जो पूरा रेंज था, इस कैंडल का जो रेंज था, ये रेंज भी जो है इस कैंडल ने स्वीप करके ब्रेक कर लिया। अब जो है नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो हमारी एक्सपेंशन कैंडल बनेगी, ठीक है। जब तक एक रेंज ब्रेक नहीं होता एक एक्सपेंशन कैंडल नहीं बनता, रेंज के ब्रेक होने के बाद जो है एक्सपेंशन कैंडल्स बनते हैं, ओके। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। ये तुमने समझा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें जो है मैं तुम्हें आगे और अच्छे से समझाऊंगा। अभी जो है मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जो कि हमारे फ्रैक्टल नेचर से कनेक्टेड है। तो हम जो है मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, हम जो है मंथली टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। मैं ज़्यादा पीछे की लिक्विडिटी पे बात नहीं करूँगा, मैं जो हूँ यहीं पे बात करूँगा, मंथली टाइम फ्रेम पे हैं हम। जस्ट बेसिक लेवल को जो है हम मार्क कर लेते हैं, ओके। ये जो मंथ है करेंट मंथ मई का चल रहा है, इसके पहले तुम देखोगे तो अप्रैल और उसके पहले है मई, ठीक है। हम मई से जो है चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे। ये रहा। क्यों फ्रैक्टल नेचर को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर के बेस पे ही जो है लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के सिंक्रोनाइजेशन के बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं, ओके। और कैसे ये प्राइस एक्शन मूव होता है हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सुनाओ, देखो मंथली चार्ट पे तुम देखोगे तो प्राइस इस तरीके से ऊपर आया था, अगेन नीचे, देन ऊपर, लास्ट लिक्विडिटी जो है स्वीप हो चुकी है, प्राइस ने एक कैंडल बनाई, ओके। कैंडल बनाने के बाद प्राइस नीचे, इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे, अगेन नेक्स्ट कैंडल आता है, लास्ट पीओआई को टैप करता है, क्लोजिंग हमारी यहाँ पे हो गई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। ये मान लो रेंज था, इसके बाद ये वाली कैंडल रेंज, रेंज का लास्ट पीओआई ओपन हाई और फिर प्राइस नीचे क्लोज होता है एक्सपेंशन कैंडल के साथ। कहाँ तक? ये लास्ट पीओआई तक, ठीक है। यहाँ के जो भी पीओआई होंगे हम जस्ट इसे मार्क करके रखते हैं। आई जस्ट मेक दिस ब्लैक, ओके। ये रहा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो तुम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ हमारे साथ। चलो और थोड़ा फिल्टर कर देते हैं हम। ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में देखो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ये जो मंथ है ये हमारा स्टार्ट होता है, ये कंप्लीट होता है, राइट। फरवरी हमारा कंप्लीट होता है, मार्च जो है हमारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल और ये फिफ्थ कैंडल। ये 5 कैंडल हमारे बने। क्या था? ट्रेंड डाउन का था। हर वीक जो है धीरे धीरे करके प्राइस नीचे आया, नीचे आने के पास इस लेवल तक आया, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बात को समझना है ना। देखो ये देखो, प्राइस ने एक मोमेंटम दिया अप साइड के लिए, अप ट्रेंड के लिए। अब ये जो मोमेंटम था वीकली टाइम फ्रेम का चाहे मंथली टाइम फ्रेम का मेरे भाई, इसका जो गोल्डन जोन था कहाँ था? इस लेवल पे था 0.78 के पास। प्राइस यहाँ तक आता है, यहाँ से जो है एक 3 कैंडल स्विंग बनती है और फिर बूम प्राइस ऊपर। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ये 0.79 लेवल, इसके बारे में भी हम ओटी में और आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अभी जस्ट मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि प्राइस को अगर आना था तो वो यहाँ तक आता, 0.5 तक आता, यहाँ तक आता, ठीक है। यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है? तो रीज़न सेफ है, रीजन जो है वो सेम है कि 0.786 का जो लेवल होता है ये गोल्डन जोन कहलाता है। और आईसीटी के अकॉर्डिंग, माइकल हडस्टन सर के अकॉर्डिंग, जो प्राइस एक्शन अगर एक वैलिड प्राइस एक्शन है ना, इसी लेवल पे देखो तुम्हारा एक एफवीजी भी बना पड़ा है, ठीक है। इस एफवीजी की टैपिंग भी होती है वीकली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास क्या था? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, जस्ट एक वीक था,
बट जैसे ही हम जो है वीकली में शिफ्ट करते हैं हमारे पास एक एफ बन के आती है। ये एफ जो है ये हमें क्या बता रही है वीकली टाइम फ्रेम में, जस्ट देखो वीकली टाइम फ्रेम में ये हमें एक पी के बारे में बता रही है कि ये एक लेवल है जिससे प्राइस आ सकता है। आने के बाद इसने क्या करा, इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया इट मीन्स क्या हुआ, ब्रेक होने से हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी आई कि ये ब्रेक हो चुका है, मतलब ट्रेंड जो है वो नीचे जाने वाला है। नीचे कहाँ तक जाने वाला है ये नहीं पता, ठीक है। फिलहाल तो लास्ट लिक्विडिटी ये है हमारी, ऊपर कहाँ तक आएगा ये हम जानते हैं। देखो ये रहा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसके बाद क्या है, ऊपर एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम है नहीं तो वॉल्यूम की इम्बैलेंस है, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस को प्राइस अगेन यहाँ से अप जाता है। इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ से तो तुम्हारा होगा ना क्वेश्चन कि यहाँ से भाई मैं जल्दी जल्दी नीचे गिर के यहाँ तक आ जाऊँ, मुझे यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। तो देखो जब प्राइस इस लेवल पे आया 0.786 पे, इस लेवल पे आने के बाद अगर प्राइस डायरेक्टली नीचे गिरेगा तो समझो बायर्स जो है, सेलर्स बायर की मैं बात हटा दूँ, मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन सेलिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। चार्ट को देख करके जो रिटेलर है वो भी सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो बायर कौन होगा, कोई नहीं, राइट, कोई भी बायर नहीं मिलेगा। तो बायर कहाँ से ढूंढे, तो बायर को बनाने के लिए जो है एफआई क्या करते हैं, एक बाइंग लेके आते हैं। एक बाइंग, दो बाइंग, तीन बाइंग, 3 वीक तक हम बाइंग पे आते हैं। चौथे वीक में एक कैंडल बनती है, अगेन रिजेक्शन बनता है और प्राइस जो है इस तरीके से डाउन जा रहा है, तुम देख पा रहे हो। तो तुमने वीकली प्राइस एक्शन समझा। वीकली प्राइस एक्शन में हमारी एफ की टैपिंग हुई, रिजेक्शन बना और अब जो है प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम था, तुमने पीछे के चार्ट को समझा है, अब तुम थोड़ा आगे के चार्ट को समझो, ठीक है। मैं इसे जो हटाता हूँ, राइट, यहाँ तक तुमने समझा। अब देखो इस लेवल पे क्या था, एक एफ वीकली टाइम फ्रेम का एफ और इस एफ के 0.5 के आसपास में प्राइस आता है, टैप करता है और फिर रिजेक्शन मिलता है, ठीक है। बट हम जो है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम इसकी एनालिसिस नहीं करते हैं। हम जो है डायरेक्टली जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने पी की मार्किंग करते हैं और हमें लगता है कि वाह एसएमसी तो वर्क कर रहा है। बट क्या सच में वो वर्क करता है, तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। मैं इसे इस लेवल पे मार्क करता हूँ क्योंकि ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी पॉइंट है, राइट। या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ ये हमारी एक पी है, एफ जो है वो एक पी है। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के पास एक एफ। तो ये हुआ मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब जो है अगर अप ट्रेंड होना है तो प्राइस ऊपर जाएगा, इस लेवल के भी पी को टैप करेगा और टैप करके नीचे जाएगा। साथ ही साथ तुम देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट वीक 1 जनवरी का वीक, ठीक है, वीकली कैंडल एक पूरा वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, क्या था, ये सारा का सारा एक रेंज, ठीक है, एक रेंज। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक कब होता है, देखो इस लेवल पे रेंज का ब्रेक इस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद हम नीचे आते हैं, ओपन होते हैं और फिर इस तरीके से नीचे एक्सपेंशन तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है, डाउन के लिए। तो रेंज के बाद जो है एक एक्सपेंशन क्रिएट होता है, एक्सपेंशन के बाद ट्रेंड जो है एंड होता है, एंड होने पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, प्राइस ऊपर जाता है एंड सो ऑन, इस तरीके से प्राइस एक्शन चलता है, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो कि प्राइस एक्शन का बिहेवियर क्या होता है। नाउ जो है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारा वीकली चार्ट पे एक पीओआई था जिसे हमने देखा, ठीक है ना, यहाँ तक तुमने समझा। जो है ये अभी हम मार्च पे है ना, ये जो है अभी हम मार्च पे, ये लास्ट पीओआई की टैपिंग हो चुकी है, इस पॉइंट पे जो है लास्ट पीओआई की टैपिंग हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट रिप्ले मोड में आता हूँ और इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, इस लेवल से मैं हटा देता हूँ, ओके, जिससे कि मैं तुम्हें चार्ट को समझा पाऊँ। नाउ देखो ये जो भी लेवल था यही हमारा डन होता है। तुम अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआई की मार्किंग करके रहते हो, ओके। नाउ
जस्ट एक सेकंड रुकना, इसके बाद वाली कैंडल पहले बन जाए। ओके फाइन। ओके, बहुत आगे निकल गया ना, कोई नहीं, एक बार हम और पीछे जाते हैं। ओके नो, यहाँ पे जो है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये वाले से। ओके, ये तुम्हें पता था कि मंथली का ये लो बनेगा। हम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम के मैंने तुम्हें एफवीजी को समझाया। अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ये जो था एक एफवीजी का पार्ट बचा हुआ था जिसकी टैपिंग हुई। अब जो है हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखो चार्ट की पोजीशन क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद तुम देख पा रहे होगे एक रेंज बनता है, रेंज के बाद अगेन एक्सपेंशन, तो हल्की फुल्की सेलिंग आती है, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन करता हुआ जाता है। इस पूरे लेवल में सोचो, ये जो पूरा ये लेवल है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेवल में रिट्रेसमेंट जैसा कुछ है नहीं, राइट, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ का बन के आया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ये पूरा तुम ले सकते हो, राइट। इस पूरे को जो है हम मार्क कर सकते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। बेसिकली जो है मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया ऑर्डर ब्लॉक और ये लास्ट एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस तुम देख ही पा रहे हो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ तुम्हें क्या देखने को मिला, एक एफवीजी देखने को मिला। इस एफवीजी के साथ तुम देखो 0.5 लेवल की टैपिंग होगी, और टैपिंग होने के बाद प्राइस जो है निकल जाएगा। तो जस्ट मैं इसे मार्क कर लेता हूँ अपना डेली का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फिर डेली का जो है पीओआई। डेली का पीओआई है ये हमारा जो है, ये भी अगेन डेली का पीओआई है। हमने देखा मंथली जो है, वीकली का पीओआई हमने देखा, वीकली पीओआई ये वाला था। उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक वीकली था। वीकली के अंदर जो है जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा डेली का है। समझ पा रहे हो तुम, राइट। तुमने डेली को देखा, अब जाओ, अब तुम जाओगे 4 आवर पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, ओके। हम जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे चीज़ों को समझने की जो है कोशिश करेंगे। चलो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्या है, ये लास्ट, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये बनी पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक, और ये बना हमारा एफवीजी, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में एक छोटा सा तुम्हें एफवीजी देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। देखो, यहाँ से लेकर इस लेवल तक, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, अगर हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, अगर एक्सटेंड करते हैं हम इसे राइट की तरफ, तो ये ज़्यादा आसान होगा, ओके ना। जो है मैं कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे तुम्हारे लिए आसान रहे। एक एफवीजी, 4 आवर की एफवीजी, सो 4 आवर का एक एफवीजी, ठीक है। तुमने अपने पीआई को मार्क करा, 4 आवर के एफवीजी को भी तुमने मार्क कर रखा है। तो ये तुम्हारा डेली का था, ये तुम्हारा 4 आवर का है। तो डेली को अब हमने रिफ़ाइन कर लिया, राइट। हमने अपने वीकली चार्ट को रिफ़ाइन किया, हमने, ये हमारा वीकली था, ये हमारा डेली था, और उसके अंदर जो तुम देख रहे हो ये हमारा 4 आवर का है, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें रिफ़ाइन करी। अब जो है हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। जस्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये तुम्हें क्या बता रहा है, एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझने की कोशिश करो, राइट। चलो माफ़ करना, थोड़ा सा जो है चार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मेरे भाई ये बहुत ही आसान है, ओके।
जब तुम एक बार फोकस करोगे, तुम ध्यान से चीज़ों को करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। नाउ क्या है, ये बना हमारा ये पूरा का पूरा कैंडल क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके अंदर सारे कैंडल्स बने हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एफवीजी। ठीक है, नो डाउट तुम्हें सबसे पहले लगेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ एफवीजी भी है, बट ऐसा नहीं है। देखो ये जो कैंडल बनी है इसके अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है, राइट, इसके अंदर ही सारी कैंडल्स बनी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बना, एक ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसे ग्रीन मार्क कर देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो हमने जो है 4 आवर को रिफाइन किया, हमने 1 आवर को रिफाइन किया। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, एक एफवीजी है। एफवीजी भी देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का है, ये रहा फर्स्ट कैंडल, ये हमारी डन हुई, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड के बीच में देखो। ठीक है, ये तुमने समझा, ये हमारे कुछ लेवल निकल के हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास 1 आवर का एक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास 4 आवर है, तुम्हारे पास डेली है, तुम्हारे पास वीकली है। ये सारे टाइम फ्रेम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं तुम देख पा रहे हो, राइट। अगर तुम प्राइस को और थोड़ा सा रिफ़ाइन करना चाहो तो तुम कर सकते हो कि हम जो है एक बार और रिफ़ाइन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के बाद देखो जब भी हम सेटअप प्लान करते हैं तो हम जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाते हैं, राइट। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और चीज़ों को सेटअप करने की जो है कोशिश करते हैं, राइट। चलो अब हम आ चुके हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ओके। नाउ ये तुम्हारा फर्स्ट कैंडल, इस कैंडल के बाद ये सेकंड कैंडल। नाउ प्राइस नीचे आने के बाद ये बना एक ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो है एक एफवीजी के बाद प्राइस ऊपर, रिट्रेसमेंट कहीं था नहीं, ये बनी तुम्हारी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एफवीजी, और यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस तुम ऑलरेडी देख पा रहे हो। तो जो है इस लेवल पे देखो, इस कैंडल ने आपकी लिक्विडिटी स्वीप करी, अगेन प्राइस नीचे आता है। लास्ट जो मोमेंटम था अगर तुम देखो एफवीजी वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बनी तुम्हारी 15 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक और ये बना तुम्हारा एफवीजी। इसे जो है मैं अलग कलर कर देता हूँ, मैं इसे पिंक कर देता हूँ। ठीक है, अब तुमने अपने प्राइस एक्शन को जो है क्या किया है, रिवाइज किया है, ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। नाउ प्राइस इसके ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद जो है तुम यहाँ पे देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल बनी ऑर्डर ब्लॉक और इसके साथ एक और एफवीजी। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर पे एक एफवीजी, ओके। दो चीज़ें यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो इस तरीके से जो है प्राइस एक्शन यहाँ तक बन के आता है और हमने जो है मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट के चार्ट की एनालिसिस देखी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड।